किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुसीबतों की रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, उम्मीदों का सूरज जरूर निकलता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं जो आपकी सोच को बदल सकती है, आपको हिम्मत दे सकती है और सबसे जरूरी आपके भीतर भरोसे को, लव को भी फिर से जगा सकती है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जहाज सैकड़ों यात्री को लेकर समुद्र को बीचों बीच सफर कर रहा। सब कुछ समान था, लेकिन अचानक एक भयंकर तूफान आया। ऐसा तूफान जिसने उसे विशाल जहाज को चीर डाला। हर तरफ पानी ही पानी, चीखे, अंधेरा और अंत में गहरा सन्नाटा। पूरे जहाज में सिर्फ एक आदमी जीवित बच पाया। लहरों ने उसे किसी तरह एक सुनसान टापू पर फेंक दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक निर्जन वीरान टापू पर है, जहां न कोई इंसान था, न कोई उम्मीद। वो घबरा गए। पहले तो ऊपर वाले की ओर देखा, हाथ जोड़कर दुआ किया, हे भगवान मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद के लिए कुछ भेज दीजिए। लेकिन कोई नहीं आया। दिन बीते, उम्मीद कम होने लगी, लेकिन वो आदमी हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, अगर कोई नहीं आ रहा है तो कम से कम खुद के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने पेड़ों से पत्ते और लकड़ियां इकट्ठी और एक एक छोटा टेंट बनाया। नारियल तोड़े, मछलियां पकाई, आग जलाई, सीखी और धीरे धीरे उसे वीराने को जीने लायक बना दिया। 20 दिन बीत गए। अब वह टापू ही उसका घर बन गया था। उसने मेहनत से एक छोटा सा लकड़ी का झोपड़ा बना लिया। उम्मीद छोड़कर भी जीना सीख लिया था। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में नारियल लेने गया तो वहां से वापस लौटा तो उसने देखा जिस झोपड़ी में वो रहता था, 20 दिन में बनाया था, वो पूरी तरह जलकर राख हो गया था। आग में सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके पाप जैसे थम गए, आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से और दर्द से भरे स्वर में ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, पहले मदद नहीं की और अब जो थोड़ी सी जिंदगी बन रहा था वो भी जला दिया। आखिर क्यों? वो सारी रात गुस्से में बर्बादा रहा और उसी राख के ढेर के पास सो गए। लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने जो देखा वो विश्वास नहीं कर पाया। समुद्र के किनारे एक बड़ा जहाज खड़ा, उसकी ओर बढ़ता हुआ, भागता हुआ वह उस जहाज की ओर गया। नाविकों से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? मैंने तो संदेश भी नहीं भेजा। नाविक मुस्कुराए और बोला, रात को वो आग जल रही थी, हमने उसे बहुत दूर से देखा। वो धुआं ही हमारा संकेत बना। वो आदमी स्तंभ रह गया। जिस आग को वो अपनी बर्बादी समझ बैठा था, वही आग उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। मित्रों, ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब जिंदगी हमारी योजना के हिसाब से नहीं चलती तो हम दुखी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ऊपर वाले हमें अनदेखा कर रहा है। हम उसे कोसने लगते हैं, लेकिन वो जो कर रहा होता वह हमारे भले के लिए होता है। जिस दरवाजे को आप बंद होते देख रहे हो, क्या पता वो अगला दरवाजा आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। उस व्यक्ति ने तो उस आग को अपने हाथ समझा था, लेकिन ऊपर वाले ने उसी को उसका बचाव बना दिया। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई योजना विफल हो रही है, कोई रिश्ता टूट रहा, कोई सपना अधूरा हो रहा, तो टूटिए मत, थमिए मत, बस थोड़ा और सब्र कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज देख रहा है। उसका प्लान आपसे बेहतर है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके लिए। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने भीतर की उम्मीद को जिंदा रखिए, क्योंकि ऊपर वाला कभी भी चमत्कार कर सकता है। धन्यवाद।